खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ACB ने होमगार्ड को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। युवक को होमगार्ड लगाने के लिए मांगे थे 3 लाख। शराब ठेके से खफा लोगों ने जयपुर रोड पर दिया धरना। वहीं जल संकट से परेशान बाशिंदों ने लाल डिग्गी पर रोका रास्ता। नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अटकने से आवेदक उठा रहे परेशानी। नेता प्रतिपक्ष ने कार्मिकों पर सुविधा शुल्क मांगने के लगाए आरोप। और बारिश के बाद सड़क धंसने से मकानों को बना खतरा। दारूकोटा निवासियों की शिकायत के बाद भी नहीं ली सुध। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। ACB ने कलेक्ट्रेट में होमगार्ड सहजुद्दीन को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसने एक युवक को होमगार्ड लगवाने के एवज में 3 लाख की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर ACB ने उसे दबोच लिया। DSP महेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत की पुष्टि के बाद गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे यह कार्रवाई की गई। हालांकि आरोपी उसे फंसाने का तर्क देते हुए कहता रहा कि प्लॉट को लेकर उसने राशि ली थी। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है सारी। सुबह भी बात हुई है कि 3 करोड़ की चाहिए साहब। ना मैं साइलेंट हूँ, मतलब बेफिजूल में ऐसा आदमी को फंसा रहे तो बहुत गलत बात है। मेरा फोन का भी सुन लो आप। प्लॉट की बात है मेरी। कहीं में क्या कर रहे हो, कहीं में कर रहा हो, कहीं माम लो, कुछ बताओ तो सही साहब। और बोले जो बोलना। सुबह भी प्लॉट की बात है, अभी भी 10 मिनट पहले लोग भाई साई ले जा, कल रिजल्ट करवानी है। सब खुलते की बात ये कि सब बिगड़ कई चीज में रहो, बिगड़ बात में तो ये कह रहा हूँ। 10 दिन से बात चल रही है। इसे प्लॉट की रामगढ़ गई रहने वाला, रामगढ़ में इनका खेत ले रखा हुआ पर रंजिश चल रही है। कई मामला में निकल रहा है। आरोपी सहजुद्दीन, जिसका नंबर है बेल्ट नंबर है 553, होमगार्ड के द्वारा परिवादी गोपनीय से उसके साले की नौकरी होमगार्ड में लगाने की एवज में आरोपी द्वारा सहजुद्दीन के द्वारा 3 लाख रुपए की मांग की गई, जिसका दिनांक 22 तारीख को सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन आरोपी द्वारा 3 लाख रुपए की डिमांड करना पाया गया। सत्यापन के दौरान प्रथम किस्त के रूप में आरोपी द्वारा 50,000 पर लेना और परिवादी के रिक्वेस्ट करने पर 30,000 पर सहमत होना पाया गया, जिस पर आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई आरोपी सहजुद्दीन होमगार्ड से रिश्वत राशि, प्रथम किस्त की रिश्वत राशि 30,000 रुपये आरोपी के कब्जे से हाथ से दोनों हाथों से गिनते हुए न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार के बाहर मुख्य सड़क से आरोपी को रंगे हाथों दस्तयाब किया गया। तो ट्रैप कार्रवाई जारी है। कहाँ काम करता था अभी? ये कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय जो पीछे ही ऑफिस है, महल चौक के पीछे से। जयपुर मार्ग स्थित चोर डूंगरी बोधन कॉलोनी क्षेत्र में अयप्पा मंदिर के समीप शराब ठेका खोलने का विरोध जारी है। बुधवार रात से ही स्थानीय लोग ठेके के बाहर धरना दे रहे हैं। गुरुवार को यहां मौजूद लोगों ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा यहां शराब ठेके को अनुमति दी गई है, जबकि ठेके के समीप ही अयप्पा मंदिर सहित कई कॉलोनियां हैं। ऐसे में यहां ठेका खोलने से रोड पर जाम की स्थिति बनेगी और माहौल बिगड़ेगा। लोगों ने ठेका नहीं हटने का चक्काजाम की चेतावनी दी है। हम महिलाओं धरने बैठी, इसको बंद करो ठेके को, हम ये चाहते हैं। जब तक नहीं उठेंगे हम, हमारे बच्चे आते जाते हैं, कौन इसकी समस्या का समाधान करने वाला? आप करो, इसको बंद कराओ, ये हमारी मांग है। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलता। हम बोल सब कल से लेडीज बैठी है, कोई भी नहीं सुन रहा। आप सुनो हमारी बात। कौन सी जगह है ये? बोधन कॉलोनी। बोधन कॉलोनी। आज ये ठेके खुलने की तैयारी चल रही है कल से ही, और कल से ही हम सब महिलाएं इस पे बैठे हुए हैं। ये कॉलोनी है चोर डूंगरी बोधन कॉलोनी, और यहाँ पे मंदिर है अयप्पा मंदिर, और हमारे आसपास में मकान है। हमारे बच्चे हैं, छोटी छोटी पोतियाँ, बहू हैं, बेटियाँ हैं। निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जाम लग जाते हैं।
गुंडागर्दी से होती है। हम इस धरने को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ठेका निरस्त नहीं होगा। ये क्या ठेका अभी खुल रहा है क्या? हाँ, खुल रहा है। हम कल से बैठे हुए हैं, हम कल से नहीं खोलने दे रहे और हम खोलने तो नहीं देंगे जब तक हमारे पास इस चीज़ का नहीं आएगा कि ठेका नहीं खुलेगा। जब तक हम बैठे रहेंगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, 6 महीना लगे। कितने लोग धरने पे बैठे हैं आज हम 10-15 बैठे और 20-25 बैठेंगे, 50 बैठेंगे, हजारों बैठेंगे, 10,000 बैठेंगे। आज ये एक टी पॉइंट है जहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है, जहाँ पर आए दिन वैसी समस्या काफ़ी रही है ट्रैफिक की, और ये ठेका यहाँ खुल गया तो ट्रैफिक की इतनी परेशानी रहेगी। यहाँ बहन बेटियों को निकलना करना, बच्चों को निकलना करना घुसना बहुत एक आफत की जड़ हो जाएगी। और हम ये चाहेंगे कि ये ठेका नहीं खुले। ये आबकारी विभाग से और पुलिस प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है। ठेका खुलता है तो आपका क्या विरोध रहेगा? हमारा विरोध ये रहेगा कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम आगामी कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देंगे और हम रोड जाम करेंगे। ये हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी, यदि ये नहीं माने ना, आबकारी विभाग नहीं माना, ये पुलिस प्रशासन नहीं माना, तो कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दे के हम रोड जाम करेंगे। स्कूल और मंदिर कितनी दूरी पर है? यहाँ बहुत नज़दीक हैं सब चीज़ें, और यहाँ आसपास सारे मकान हैं, सब परिवार रहते हैं यहाँ। और ऐसी जगह ये चीज़ खुलती है तो ये प्रशासन के लिए बहुत नुकसान भी रहेगा और पब्लिक के लिए नुकसान रहेगा। अलवर के वार्ड 25 स्थित लाल डिग्गी राजाजी का बास और तंवर कॉलोनी में पिछले करीब 1 माह से पानी की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में लोगों ने वार्ड पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में लाल डिग्गी के सामने रास्ता रोक दिया। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली एवं अरावली विहार थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। लाल डिग्गी के सामने पिछले 1 माह से अधिक समय से सरकारी बोरिंग खराब पड़ी है। नागरिकों के अनुसार ठीक करने के नाम पर कभी पुरानी मोटर डाल दी जाती है तो भी लीकेज पाइप लगा दिए जाते हैं। उन्होंने इस बोरिंग में नई मोटर डालने की मांग उठाई है। पानी की है भाई, 1 महीना हो गया, डाले नहीं, आवे डाल जाए, चल जाए, भग जाए, और कहाँ जावा पानी ले बताओ। मजबूरी में जाम लगाया है। हाँ, मजबूरी में जाम लगाया है, पानी के कहाँ जावा बताओ। अब क्या कह रहे हैं जलदायु विभाग? अब ये कह रहे हैं मोटर वापसी ले जा रहे हैं, नु करे ये मोटर नहीं डलेगी, दूसरी डलेगी। की डलेगी भाई? पुरानी डलेगी, मतलब नहीं डलेगी, नहीं आई है तो। मैंने से भी ज्यादा हो गया, पानी की समस्या इतनी ज्यादा हो रही है। मोटर डालते हैं, पुरान डाल जाते हैं, पाइप डालते हैं, पुरान डाल जाते हैं, लीकेज हो जाती है, हवा ले जाती है, जिससे कि बहुत बड़ी समस्या आ रही है। टैंकर कहाँ तक डलवाए, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। सारा जाम क्यों लगाया? जाम इसीलिए लगाया कि भाई ये पानी की समस्या हल हो, नई मोटर डले। वो पुरानी डाल करके जा रहे थे, ये आए जो जलदायु विभागों ने वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो पुरानी मोटर है और नई मोटर जबकि इनके पास रखी है गाड़ी के अंदर, वो नई मोटर निकाल करके हमने और उनको दिया कि ये निकाल करके ये आप डालो, उसमें नए पाइप डालो और नई बोरी। नहीं हटाएंगे जब तक है बस, जब ये हमारा काम हो जाएगा हम हटा देंगे। समस्या ये है कि बार-बार इसका पाइप फट जाता है, मोटर खराब हो जाती है, प्रशासन ठीक नहीं करता है, न सुनवाई करता है, कुछ भी नहीं करता। मतलब पानी भी न बैठे हुए हैं पूरे तीनों मोहल्ले। अब क्या अब ये मोटर पाइप नए आए और ये हमारी मोटर को लेके कहीं और जा रहे थे ठेकेदार के आदमी, तो हमने इसलिए कर रखा हमारी मोटर। कितने दिन से समस्या? 1 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी। हाँ, कैसा काम चला? तो पानी ऐसे ही टैंकर मंगा रहे हैं, कोई कैसा। हमारे तो टैंकर भी नहीं आता, जगह ही नहीं है। गलियां इतनी छोटी है कि टैंकर भी नहीं पहुँच रहा हमारे पास तक। क्या नाम आपका? और वहीं पानी की समस्या से परेशान वार्ड 29 स्थित नयावास मीणा धर्मशाला क्षेत्र के लोग जलदाय कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस इलाके की बोरिंग पिछले 6 महीने से खराब पड़ी है। इसके चलते लोगों को खुद के खर्च पर टैंकर मंगाकर या दूर दराज के इलाके से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। वे मनमार्ग स्थित कार्यालय पहुंचे तो उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। भाई हम नयावास कर रहे हैं, मीणा धर्मशाला के पीछे शेड माई के सहारे। कितने दिनों से 6 महीने हो गए, बोरिंग खराब हुई, आज तक पानी ना आया। पहले भी जलदायु विभाग आए? पहले अच्छा चल रही, चलती बंद हो गई और पीछे पानी ना आया। अब कितने दिन से पानी? 6 महीना हो गया। कैसे काम चल रहा है? टैंकर से काम चल रहे और कैसे चल रहे? क्या है जी, पानी नहीं आ रहा, बोरिंग खराब कर दी है। कितने समय से नहीं आ रहे? अभी 3-4 महीने हो गए और हम यहाँ काफी ऐसे परेशान हैं। पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब कह रहे हैं ना, अभी आ रहा हूँ मैं,
चल रहा हूँ भाई। चलो कैसे काम चलाते हैं? अब पानी टैंकर से वाले रात को 12 बजे तक आ रहा है टैंकर प्राइवेट। अलवर नगर निगम में इन दिनों जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने से रोजाना आवेदकों की भीड़ उमड़ रही है। करीब 2 महीनों से कभी सर्वर तो कभी अन्य समस्याओं का हवाला देते हुए उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने इसे लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक भी नगर निगम का कर्मचारी मौजूद नहीं है। साथ ही सीएलसी के कार्मिकों द्वारा ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। यादव के अनुसार काम जल्दी करने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगा जाता है। आज किसी भी शाखा में जाओ, बिना पब्लिक को पैसे दिए इनके काम नहीं होते। पब्लिक यहाँ परेशान होती है। ये लोग अधिकारी कहते हैं कि आज हमारी साइट बंद है। आप ये देखिए पिछले 2-3 महीने से साइट बंद है, तो प्रसंज्ञान किसको लेना चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी को प्रसंज्ञान लेना चाहिए। इनको मेल डालनी चाहिए जयपुर में डीएलबी में आज, ताकि जल्द से जल्द साइट चालू हो सके, पब्लिक को राहत मिल सके। लेकिन राहत के नाम पर पब्लिक को लूटने का काम है। आप देखो, जब भी किसी कर्मचारी कोई बाहर का आदमी आता है और उसको अर्जेंट कोई बनवाना पड़ता है तो उसका काम 5 मिनट में कर देंगे, क्योंकि वो आदमी परेशान है, दोबारा आएगा, परेशान होगा, तो बेचारा मजबूरी में इनको पैसे देगा, तो कुछ पैसे से तो काम कर देंगे, बिना पैसे के काम करने का इच्छा नहीं रखते। इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। और आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, इसमें जन्म मृत्यु शाखा के अंदर एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। सारे सीएलसी कर्मचारी, जिनको अगर आप कोई कार्रवाई करना चाहें तो आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे, उनको हटा सकते हो। सब जब तक यहाँ पे एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं लगाया जाएगा तो ये समस्या का हल नहीं होगा, और पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति को लगाया जाए ताकि पब्लिक को राहत मिल सके। किस तरह सूचना मिले, किस तरह होता है यहाँ? आप जैसे कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति आता है तो वो यहाँ पे डोलता है, ये लोग आते हैं कहते हैं साइट नहीं चल रही, तो लोग बच्चे आदमी परेशान होता है, फिर दोबारा आता है, फिर ये कहते हैं साइट नहीं चल रही, तो वो परेशान होकर धक मार के इनसे कहता है, तो ये लोग उससे पैसे की डील कर लेते हैं, उसके बाद ये उसका काम कर देते हैं। तो इस प्रकार इनका बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ पे 2,000 रुपए तक लेकर ये प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। यानी कि जो पैसा देता है उसी का ही सर्टिफिकेट बन रहा है। हाँ, बाकी पब्लिक, आम पब्लिक आप देखिए जाके वहाँ पे पूरी भीड़ लगी होगी और पब्लिक खड़ी होगी, त्रस्ती रहती है अपने कार्य के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी सुधार के लिए नहीं जिम्मेदारी नहीं लेता। प्रतिपक्ष के रूप में आप क्यों विरोध नहीं कर रहे इसका? मैंने इनकी साक्ष्य जुटा रहा हूँ, मेरे पास 1-2 साक्ष्य आ गए हैं और साक्ष्य जुटा रहा हूँ। जैसे मेरे पास आएंगे तो मैं लिखित इनके खिलाफ शिकायत दूंगा। वहीं नगर निगम बोर्ड की बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी किरकिरी रोकने के लिए बैठक नहीं बुला रही। उन्होंने ठेकेदार को बिना काम के पेमेंट किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। आप ये देखिए, पूरे शहर के जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, जब से इन्होंने मीटिंग के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि शहर के अंदर आप पानी की समस्या है तो पानी की समस्या में फेल हुए, सफाई की समस्या में फेल। आज आप शहर के अंदर देखिए, आवारा पशु, हर चौराहे पर आवारा पशु होंगे। कई बार तो दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। नालों की सफाई की बात आई, नालों की सफाई में फेल हुए, पूरी तरह फेलियर है इनका। और बोर्ड की मीटिंग बुलाना इसलिए चाहते हैं कि बोर्ड की मीटिंग होगी तो उनके जो कर्म है वो खुल के सामने आएंगे, पब्लिक को पता चलेगा, पब्लिक पर चलेगा तो इनकी बदनामी होगी। और बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती किसी प्रकार की कोई बदनामी हो, और ये दूध के दूल्हे बने रहना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि कितने महीने का प्रावधान है, कितने महीने की मीटिंग हो जाएगी? 6 महीने के अंदर तो मीटिंग हो जानी चाहिए। साल में 2 मीटिंग तो कम से कम अनिवार्य रूप में होनी चाहिए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक बाहर में जाए, पब्लिक मरे जिए, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं। कितना समय हो गया मीटिंग? बजट की मीटिंग हुई, उसके बाद अब तो कोई मीटिंग नहीं। 1 साल हो गया, लगभग 1 साल में है। अलवर शहर में लगातार बारिश के चलते दारूकोटा मोहल्ले की सड़क जमीन में धंस गई। ऐसे में एक मकान को खतरा पैदा हो गया है। यहाँ के निवासी मंजीत सिंह ने बताया कि सड़क धंसने से मकान की सीढ़ियां 6 इंच ऊंची उठ गई हैं। इस मकान के आगे अन्य 8 घर भी एवं एक मंदिर भी है। उधर सड़क धंसने की शिकायत जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज कराने के बाद भी प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। साथ ही अवगत कराने के बावजूद नगर निगम की टीम ने भी मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं समझा। 2 दिन से लगातार सड़क धंसी जा रही है और मकानों को खतरा पैदा हो गया है। दारूकोटा मोहल्ला शहर कोतवाली के पास गली नंबर 9 झूलेलाल मंदिर, और हमने यहाँ पे नगर परिषद में भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। कल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये परसों धसी है और कल हमें पता चला और कल से ज़्यादा आज धस गई। अपने आप धसती जा रही है। और ये फैमिली अंकल आंटी हमारे ये घर पे अकेले रहते हैं, इनके घर पे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है।
इनकी सीढ़ियाँ भी अधर हो गई हैं। और ये सुबह हमारे को पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे ऐसा सही है, सड़क यहाँ पे बैठ गई है। तो हमारे को जब पता लगा, फिर हमने सुबह नगर निगम में भी जाकर एप्लीकेशन दे के आया हूँ। तो उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये सड़क लगातार बैठती जा रही है। अभी भी कोई आदमी भी खड़ा होता है तो उससे भी बैठ रही है नीचे। तो ये साथ में मंदिर भी है, मंदिर में भी श्रद्धालु आते हैं, तो इस वजह से ना कोई श्रद्धालु जल्दी से घुसने की हिम्मत कर रहा है। तो अपने घर पे भी खतरा बना हुआ है और हमारे घर का पूरा है कि हमारा घर ही ना गिर जाए इसमें। अलवर शहर के 200 फुट रोड स्थित जयराम नगर में महिला स्टाम्प वेंडर के घर को उसके भाई ने जला दिया। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है। उस वक्त महिला सुमन बच्चों के साथ कहीं गई हुई थी। पड़ोसियों की सूचना पर घर लौटी तो पूरा सामान जला मिला। वहीं सगे भाई ने ही आग लगाने की बात कबूल की और वह खुद भी जल गया। स्टाम्प वेंडर सुमन ने बताया कि पड़ोसियों की सूचना पर वह तुरंत वापस लौटी तो घर में उसका भाई किशनगढ़ बास के गंज गांव निवासी मनीष मौजूद मिला। भाई भी झुलसा हुआ था। हालांकि इनके घर में सुबह झगड़ा भी हुआ था। सुमन का आरोप है कि उसके देवर और जेठ ने आकर उसे धमकाया और महिला पर अपने पति के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए। इसके बाद आग लगाने की घटना सामने आई। आरोपी मनीष ने कहा कि उसने मौसी के बेटे के कहने पर आग लगाई है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक माचिस की तिल्ली थी, बबलू को कहने पर आग लगाई। बबलू कौन है? मेरी मौसी का लड़का है खास। और ये मकान किसका है? ये मकान मेरी सिस्टर का है। बाहर नहीं निकलेगा तो तेरी सिस्टर को भी आँच लगवा दूंगा। आँच लगा दूंगा उसके कहने पर आँच। अलवर के पोक्सो कोड संख्या 1 ने यौन हिंसा के मामले में 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि वर्ष 2020 में भिवाड़ी में 5 आरोपियों ने होटल किराए पर लिया था और इसमें लड़कियों को बुलाकर उनके साथ यौन हिंसा की। इसके बाद वे इसी होटल में डकैती की योजना बना रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच लड़कियों को मुक्त कराया और आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने मुख्य आरोपी दानवीर को धारा 376 में 10 साल की सजा दी है। साथ ही 3 अन्य आरोपियों प्रिंस, लोकेश और नेहरू को 5 साल की सजा से दंडित किया है। मुलजिम दानवीर को 376 में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 20,000 रुपये की जुर्माने दंडित किया है। अन्य जो 3 मुलजिमान हैं जिनमें प्रिंस तिवारी, लोकेश उर्फ मुन्ना और नेहरू को इनमें 399, 402 में और 342 आईपीसी के तहत दोषी मानकर इनको तीनों को 5,000 रुपये 5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया। टोटल कितनी सजा जुर्माना? टोटल जो 3 मुलजिमान हैं उनको 5-5 साल की सजा और जुर्माना, और एक मुलजिम जो दानवीर है उसके खिलाफ 376 का, उसके खिलाफ 10 वर्ष और 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित। प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना राणावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर विरोध के स्वर जारी हैं। सिख समाज का आरोप है कि इसमें समाज को लेकर गलत चित्रण किया गया है। अलवर के सरदार हरजीत सिंह मेमोरियल भवन में एक पत्रकार वार्ता में सिख समाज ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में प्रदर्शित नहीं करने की मांग उठाई। यहां मौजूद प्रतिनिधि वरियाम सिंह और राजेंद्र सिंह बंटी ने बताया कि सिख समाज हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देता है, लेकिन भाजपा सांसद कंगना राणावत ने अपनी फिल्म में बताया कि सिख समाज के लोग बसों में चढ़कर हिंदुओं का कत्ल करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस फिल्म पर बैन लगाने की अपील की है। ये फिल्म जो 6 सितंबर को प्रदर्शित होने जा रही है, तो यदि ये प्रदर्शित ही होगी तो उसके बाद फिर बचा ही क्या है? उसके बाद तो लोगों में बात चली जाएगी। इसलिए इस फिल्म को प्रदर्शित होने से पहले रोकना चाहिए। रुके, सेंसर बोर्ड इसके ऊपर निर्णय करे, कुछ सिखी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए कि आखिर उनका किन किन बातों पे विरोध है और वो सीन जो है उसमें से काट दिए जाए। इंदिरा गांधी एक पॉलिटिकल लीडर थी, तो राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर तो कमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे बातें भी होती हैं, उन पे हमें कोई वो नहीं, लेकिन पर्सनल जो है सिख का अपना किरदार है, सिख का अपना इतिहास है, सिख की अपनी अच्छाई है, उन अच्छाइयों को जो है प्रदर्शित करना चाहिए। यदि मैं आप कहें भगवान श्री राम को हम आदर्श मानते, उस मूवी को आप देखेंगे कि उस मूवी में पर्टिकुलर धर्म विशेष को बताया गया है कि सिखों द्वारा हिंदुओं का कत्ल किया जाता है।
वो हिंदू सिख भाईचारे में एक खाई पैदा की जा रही है कि आज हिंदू सिख एक होकर इकट्ठे होकर क्यों बैठ रहे हैं, तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सिखों के जो किरदार है, असली किरदार आप दिखाओ ना, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एक मूवी है, मैं आप मेरे को पर्सनली मिलना, मैं आपको उस मूवी के कंटेंट दूंगा। 21 बार कट लग चुके हैं सेंसर बोर्ड को, वहां तो फुर्सत है मूवी को आज तक, क्योंकि उसमें कट मार मार के ऐसा कर दिया कि सच्चाई दिखाने नहीं दे रहे हैं। और ये नाजायज, आप भी जिम्मेदार हैं, पत्रकार हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप भी मूवी देखें। आपसे कोई कहेगा भाई आप सिखों पर हिंदू अत्याचार कर रहा था, आपको बुरा लगेगा, ऐसा ही हमें बुरा लग रहा है, जिसका विरोध होना चाहिए। आपस के भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस मूवी का बैन बहुत जरूरी है। मैं राजेंद्र सिंह। अलवर शहर के वार्ड 54 और 55 में सड़क की समस्या बनी हुई है। ऐसे में यहां के निवासियों ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया है। समाजसेवी फकरुद्दीन ने बताया कि यूआईटी और नगर परिषद के अधिकारियों ने सड़क ठीक होने के बावजूद इसे तोड़ दिया था, लेकिन अब 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा। ऐसे में स्कूली बच्चों और महिलाओं को चोटें भी आ चुकी हैं। आजाद नगर साहू कॉलोनी 60 फुट रोड वार्ड नंबर 54 और 55 के निवासी हैं। वो जो सड़क है नगर परिषद के द्वारा लगभग 1.5-2 साल पहले उसको खोद दिया गया। पहले सीसी सड़क थी लेकिन टूटी हुई थी। हम कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया, ऐसे लोग बाग आए थे, कलेक्टर साहब ने उस सड़क को स्वीकृत कर दिया। उसके पैसे सैंक्शन हो गए, ठेकेदार के द्वारा जेसीबी से उसको लेवल कर दिया गया। लेकिन अब तक बीच में जब हम आए तो कह दिया था कि आचार संहिता लग गई। हम आचार संहिता में हम भी समझदार इस बात को जानते हैं। चुनाव के बाद फिर हम दोबारा कलेक्टर साहब से मिले, अब तक उस सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया। हम जिला प्रशासन से मोहल्लेवासी ये अपील करने आए, गुजारिश करने आए कि आप हमारी सड़क को बनवा दें, क्योंकि वो मुख्य रास्ता है और स्कूली जो बच्चे हैं, महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं या दुकानदार पैदल जाते हैं तो रास्ते में गिरते हैं। अभी हाथ फ्रैक्चर हो गए महिलाओं का, आप देख रहे हैं। और अगर प्रशासन ने हमारी इस बात को तवज्जो नहीं दिया तो प्रशासन कान खोलकर सुन ले, हम पूरे मोहल्लेवासी मजबूरन हमको बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम प्रशासन से अपील करने आए कि आप हमारी समस्या को तुरंत प्रभाव से हल करने का कष्ट करें। वहीं क्षेत्रीय निवासी सुनीता ने बताया कि टूटी सड़क से निकलने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और हाथ फ्रैक्चर हो गया। मैं निकल रही थी बच्चों के लिए दुकान पर जा रही दूध लेने के लिए, वहीं पाँव फिसल के गिर पड़ी, हाथ टूट गया। अब इसमें ऑपरेशन हुआ है, राड लगी है और 1 महीना से परेशान, मेरे हाथ से बहुत दिक्कत हो रही है। अब एक गोड़े कीच हो रही है, बहुत निकला नहीं जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी परेशान है, बड़े भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है। तो सड़क की दुर्दशा की वजह से कितने लोगों के चोट कितने? अब 3 तो मौजूद हैं, प्रेजेंट में है 3 तो, और बहुत सारे हैं जिन पे चला नहीं गया। कितने दिनों से सड़क नहीं बन पा रही है? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर इस इलाके के लोग लंबे अरसे से सड़क दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल सप्ताह जारी है। इसके तहत गुरुवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से हॉकी और शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं निर्वाण फाउंडेशन के संचालक निर्वाण बोधिसत्व द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में पौधरोपण भी किया गया। साई के निर्देशक शिव कुमार सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। सुबह 7 बजे से हॉकी के मुकाबले शुरू कर दिए थे। हॉकी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है और लगभग 100 बच्चे आए होंगे, 100 से ज़्यादा ही हैं। आपके सामने देख लें, इनको हमने 3-4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। सीनियर है, जूनियर, सब जूनियर। इसी प्रकार से 2 कैटेगरी गर्ल्स से बनाई है, जूनियर और सब जूनियर। तो ये कंपटीशन सुबह शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ में शूटिंग का भी मुकाबला है, शूटिंग चल रहा है। और हमारे चीफ गेस्ट ऐसे निर्वाणा बुद्धिस्ट जो आपने देखा है, अभी उन्होंने अभी वृक्षारोपण किया है और इसके बाद ये शूटिंग का मुकाबले देख रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस इन उपलक्ष्य में मनाते हैं कि ये अपने हॉकी के विजार्ड थे, जो महान खिलाड़ी थे, श्री ध्यानचंद जी का बर्थडे है आज, और इसको सभी अपने केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया हुआ है, जो हर साल मनाया जाता है। उधर बारिश की वजह से इंदिरा गांधी स्टेडियम में उगी घास बड़ी हो गई है। इसे नहीं कटवाने के कारण हॉकी मैच खेलने वाले बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। घास की वजह से बॉल का मूवमेंट मुश्किल हो रहा है।
और वहीं खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जारी खेल सप्ताह के चौथे दिन गुराको अलवर में स्काउट गाइड और छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। यह रैली शहर के नेहरू गार्डन से रवाना होकर इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंची। इसे जिला शिक्षा अधिकारी नेकेराम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान असेंबली विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। उधर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आमजन को खेलों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। खेलो इंडिया के तहत तो ये रैली निकाली जा रही है समस्त अलवर वासियों को खेल के प्रति जागरूकता और स्वस्थ रहने की प्रेरणा देने के लिए। स्काउट गाइड और एसएमडी स्कूल के बच्चे हैं। कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये 26 तारीख से चालू है। आज रैली का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। अभी यहाँ पे कौन से स्कूल के बच्चे हैं? एसएमडी स्कूल एंड स्काउट गाइड्स। स्काउट गाइड कहाँ से निकलेगी रैली? नेहरू गार्डन से स्टेडियम तक रैली निकाली। उसके बाद वहाँ भी समापन है? वहाँ समापन है। आज खेल सप्ताह के तहत आज रैली निकाली जा रही है और बच्चों में और सभी आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए है। और यह रैली हमारे असेंबली स्कूल की छात्राओं द्वारा निकाली जा रही है। साथ ही गाइड के बच्चे भी आए हैं और स्काउट गाइड के बच्चे भी हैं और इसमें करीब 150-200 बच्चे भाग ले रहे हैं। और यह रैली यहाँ नेहरू गार्डन से स्टार्ट हो रही है और स्टेडियम तक रवाना होगी, वहाँ समापन। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 0144233853 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। ऐसे में रोगियों का उपचार ढंग से नहीं हो पा रहा। यहाँ चिकित्सक के 13 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 6 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, जबकि इन दिनों मौसमी बीमारियों के रोगी बढ़ रहे हैं। मौजूदा स्थिति में रोगियों को पंजीयन काउंटर, आउटडोर, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच और दवा वितरण काउंटर पर लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चिकित्सकों के बैठने के लिए कक्षों की संख्या भी कम है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार मौसमी बीमारियों के चलते एंटी लार्वा एक्टिविटी सहित सर्वे एवं बुखार वाले रोगियों की ब्लड स्लाइड ली जा रही है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका का गठन होने के बाद भी सुविधाएं नहीं जुट पा रही। यहां हल्दीना रोड पर राजस्व विभाग की निशानदेही के अभाव में सड़क और नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि पैमाइश होने के बाद ही मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत हल्दीना रोड पर विकास कार्य हो सकते हैं। वहीं निर्माण के अभाव में यहाँ बारिश का पानी जमा रहता है। इसके अलावा नालियों पर कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ स्थित वाहन सर्विस सेंटर का गंदा पानी भी सड़कों पर एकत्र हो जाता है। इस दिशा में नगर पालिका और प्रशासन उदासीन बने हुए हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का दिल्ली जाते समय बावल क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्वागत किया। साथ ही हरियाणा की बावल विधानसभा सीट से मुकेश जूली को कांग्रेस का टिकट देने की मांग उठाई। उधर यहां मौजूद पंचायती राज प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाजपा राज में महंगाई सहित अन्य समस्याएं बढ़ने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाकर भेजेंगे। उधर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सकारात्मक टिप्पणी के साथ केंद्रीय समिति को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही टिकट के दावेदार भागदौड़ में लग रहे हैं। वहीं सोहन तावड़ी से भी कई दावेदार पूर्व केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती पर खेल सप्ताह का आयोजन नांगल रटावत गांव की मेजबानी में किया गया। गांव में स्थित विद्यालय के समीप हैंडबॉल का मैदान तैयार कर यहां मैच आयोजित हुए। इंदिरा गांधी स्टेडियम के हैंडबॉल कोच अशफाक खान के निर्देशन में मैच संपन्न हुए। इस दौरान बालक वर्ग में हल्दीना टीम विजेता रही और उप विजेता निठारी की टीम बनी। वहीं बालिका वर्ग में मालाखेड़ा विजेता और नांगल रटावत टीम उप विजेता रही। प्रधानाध्यापक वकील खान के नेतृत्व में खेल सप्ताह का आयोजन हो रहा है। वहीं विजेता टीमों को 31 अगस्त को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पृथ्वीपुरा में कल्लाजी धाम पर आयोजित 5 दिवसीय भव्य मेला संपन्न हो गया है। इस मौके पर विशाल भंडारे एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ। मेले के अंतिम दिन सैकड़ों भक्त दंडवत परिक्रमा करते हुए धाम तक पहुंचे। साथ ही गाजे बाजे के साथ महाराज का झंडा चढ़ाया और मन्नतें मांगी। इस मौके पर भजन कीर्तन भी हुए। वहीं रामवीर रेबारी ने सफल आयोजन के लिए सभी भक्त सेवादारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। बड़दौ में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के प्रभारी दीपक सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि प्राचार्य ब्रजकिशोर गुप्ता के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं खेल सप्ताह के तहत राजेंद्र चौधरी के संचालन में प्रभात फेरी निकली गई। कार्यक्रम में लेखराज, हितेश, पुरुषोत्तम, उमेश, पंकज शर्मा और रामबाबू शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। और साप्ताहिक खेल के दौरान आज विभिन्न प्रकार के खेलों का, जैसे कबड्डी है, रस्साकशी,
आदि खेलों का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया है। और इस खेल प्रभारी हमारे श्री दीपक कुमार जी, सह प्रभारी सविता जी हैं और इनके साथ में हमारे विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं सहयोग कर रही हैं। नीमराणा इंडियन जोन में 132 केवीए पावर हाउस की स्थापना होगी। इसे लेकर रीको ने विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों को भूखंड के दस्तावेज सौंपकर मौके पर कब्जा दे दिया है। गौरतलब है कि नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से लंबे समय से 132 केवीए पावर ग्रिड की मांग चली आ रही थी। इसे पूरा करते हुए मिश्री देवी अस्पताल के पीछे स्थित भूखंड के दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक RK सिंह एवं विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता KL गजराज सहित एक्सियन जसवंत सिंह मौजूद रहे। इस पावर हाउस के बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में विद्युत व्यवस्था और भी बेहतर हो पाएगी। एसोसिएशन अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि इसके लिए काफी संघर्ष किया गया। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राजस्थान चैप्टर की स्थायी सदस्य रुक्मणी कौशिक, सुनीता गजराज, महासचिव विनोद कुमार जैन, राम सिंह यादव, सहायक अभियंता राजेंद्र यादव, जितेंद्र यादव और उपाध्यक्ष विनोद पांडे आदि मौजूद रहे। और वहीं अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। राष्ट्रीय खेल सप्ताह के तहत जिला सचिवालय खैरतल तिजारा से मशाल दौड़ का आयोजन किया गया। इसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिला सचिवालय परिसर में कलेक्टर कर्मचारियों एवं शारीरिक शिक्षकों के बीच रस्सा कशी का आयोजन किया गया। रैली सहित खेलों की व्यवस्था कार्यवाहक उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं आयोजक सचिव हरवीर भड़ाना द्वारा की गई। वहीं जिले भर में कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ और रस्सा कशी आदि का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा भी मौजूद रही। उधर खैरतल स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य KK जोशी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान छात्रा कशिश द्वारा फिट इंडिया की शपथ दिलाई गई। वहीं निकिता ने मेजर ध्यानचंद की जीवनी पर प्रकाश डाला, जबकि निहारिका द्वारा प्रश्नोत्तरी क्विज आयोजित की गई। साथ ही शिक्षिका सुदेश कुमारी ने कविता के जरिए मेजर ध्यानचंद द्वारा ओलंपिक फाइनल में प्रदर्शन का चित्रण किया, जबकि प्राचार्य ने भी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और चेस प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। खैरतल के गौरव मंगलानी को पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल और दिनेश नानावती ने सम्मानित किया है। साथ ही उनके हौसले और मेहनत की तारीफ की है। उम्मीद है कि जल्दी गौरव भारत के लिए क्रिकेट खेलेंगे। उनका बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना था। कई बार विफल होने के बाद भी वह रुके नहीं। गौरव ने खैरतल में मंगलानी क्रिकेट अकेडमी द्वारा अनेक बच्चों को सपने पूरे करने में कोच के रूप में मदद की। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद सुविधा केंद्र भिवाड़ी में जन सुनवाई की। साथ ही उनकी अध्यक्षता में खैरतल तिजारा के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री यादव ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, फूड पार्क तिजारा और MSME टेक्नोलॉजी सेंटर आदि कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही बताया कि KBINR प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। उन्होंने कई अन्य निर्देश भी दिए। साथ ही परिवादियों की सुनवाई की। बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक खैरतल मनीष कुमार, SP भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेयी, DFO राजेंद्र हुड्डा, ADM अश्वनी के पवार और SDM सत्यनारायण आदि मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में बढ़ती हुई चोरियों को लेकर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने DSP मनीषा मीणा से मुलाकात की। साथ ही चोरियों के खुलासे की मांग की है। महासंघ के महासचिव अशोक बजाज ने बताया कि पिछले 2 माह में चोरी की करीब 20 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन एक भी वारदात का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं एक सप्ताह में दोषियों को नहीं पकड़े जाने पर राजगढ़ बाजार बंद की चेतावनी भी दी गई। विगत 2 माह से करीब 20 से अधिक चोरियों की घटनाएं हुई है। इस कारण राजगढ़ क्षेत्र में जो नागरिक हैं उनमें रोष व्याप्त है, व्यापारियों में भय व्याप्त है। सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा के नाम पे व्यापारी भयभीत हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार करना दूभर हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को इस मुद्दे नज़र रखते हुए आज राजगढ़ व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल उपाधीक्षक महोदया श्रीमती मनीषा मीणा जी से मिला और उनके सामने सारी बातें रखी और उनको स्पष्ट यह कहा कि यह
पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम डेगावड़ा में संदिग्ध गतिविधियों एवं धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचे और तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण चंद्रपाल सिंह और सुरेश खंडेलवाल ने बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर डेगावड़ा में कुछ दिनों से गतिविधियां चल रही हैं। साथ ही एक बाहरी व्यक्ति भूखंड के कन्वर्जन के बिना धर्म विशेष के स्थल का निर्माण करवा रहा है। उधर तहसीलदार ने जाँच करवाने का आश्वासन दिया है। डेगावड़ा में कुछ दिनों से ऐसी गतिविधियां चल रही है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, जो लोगों को जोड़ा जा रहा है ईसाई यो द्वारा, और एक क्षण सभा स्थल का आयोजन बनावट के लिए आयोजन किया जा रहा है। और हम इसलिए प्रशासन के पास अपनी गुहार लगाने आए हैं सभी ग्रामवासी की इस काम को रुकवाया जाए। ग्राम में बहुत ही रोष व्याप्त है, एक हिंदू तत्व के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ संस्थाओं द्वारा, ये ईसाई संस्था के द्वारा किया जा रहा है। एक बाहरी व्यक्ति है बाबूलाल नामक व्यक्ति, जिसने एक भूखंड लेके उसमें अवैध तरीके से बिना कन्वर्जन कराए हुए एक भूखंड पे निर्माण सभा स्थल का आयोजन किया जा रहा है। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं। हम ग्रामीणों में और हिंदुओं में बड़ा रोष व्याप्त है। कल को कुछ घटना हो गई तो उसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। धर्म परिवर्तन के संबंध में श्रीमान तहसीलदार साहब से मिलने के लिए आए थे। वहाँ पर एक बाबूलाल जी नाम का एक व्यक्ति है, जो कि वहाँ डेगावड़ा ग्राम के निवासियों को बेला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और वहाँ पर एक चर्च का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी संबंध में सभी ग्रामवासी यहाँ पर मिले थे और तहसीलदार साहब ने आश्वस्त किया था कि इस निर्माण का जांच करवा करके और इसको बंद करवाया जाएगा और रुकवाया जाएगा। नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम खरखड़ी निवासी पूरनमल की हत्या के विरोध में खटीक समाज ने बहरोड में धरना दिया। साथ ही उपखंड अधिकारी को धरना स्थल पर बुलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्री दुर्बल नाथ जयंती समारोह एवं सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ के अनुसार पूरनमल खटीक का अपहरण कर हत्या कर दी गई। वहीं प्रशासन से वार्ता में मांगों पर सहमति बनने के बाद शव को बहरोड अस्पताल से गाँव ले जाया गया। फिलहाल इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सर, पूरनमल खटीक की जिस तरह से हत्या की गई है और समाज ने विरोध भी किया है, अब आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहता है? देखिए, घड़ी खरखड़ी के जो पूरनमल हैं उनकी हत्या कर दी गई थी दबंगों द्वारा और उसको किडनैप करके बहुत बेरहमी से मारा। छोटे छोटे उनके बच्चे थे। प्रशासन ने उस समय उनकी कोई खबर नहीं ली, लेकिन जैसे ही कल ये बात का हमें संज्ञान में आया, मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी अपने खटीक समाज के लोगों को ले जाकर मैं पहुँचा और जहाँ धरना स्थल था वहाँ पर एसडीएम साहब को, जो कि नारायणपुर के एसडीएम है लक्ष्मी नारायण जी, उनको वहाँ पर बुलाया मौके पर और हमने मांगे रखी कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो परिवार है उसकी आर्थिक मदद की जाए। तो इस बात पे हमने वहाँ रोष व्यक्त किया और वो लोग मौके पे पहुँचे। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, अब क्या चाहते हैं आप? आरोपी की गिरफ्तारी, एक की अभी गिरफ्तारी हुई है, इसमें कितने लोग शामिल हैं इसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो हमने मांगे रखी हैं कि भाई एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले, उसको जब तक हम आदेश नहीं हो जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाकर के इसकी वो कराएंगे। और जो ये अनुसूचित जाति के साथ में जिस प्रकार से दिन दहाड़े उठा के लेके जाना और उनकी निर्मम हत्या कर देना, ऐसे जन कितने लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को रोकथाम के लिए हम बहुत व्यथित हैं और प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। उधर बहरोड में खटीक समाज द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंची। उन्होंने जिला प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आश्वासन दे और इसकी घोषणा करवाएं कि ये जो मृतक परिवार है उसके लिए क्या सहयोग कर रहे हैं। हम बहुत शांति प्रिय से यहाँ पर ये कर रहे हैं। अगर हमें मजबूर किया तो हम इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरह से इनको मारा गया है तो यहाँ पर इस तरीके की घटना एक आम आदमी को कोई जीने का अधिकार नहीं है। क्या हो रहा है तो कल से ये यहाँ पर बैठे हैं, तो इनकी मांगे क्यों नहीं पूछी जा रही है? क्यों पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, क्यों मांग को पूरी करने में सक्षम नहीं है? क्या नहीं करने में? तो इनके साथ साथ ये सारी चीजें, हम ये नहीं कह रहे कि हम इनको कोई आपका कोई
अवहेलना कर रहे हैं कानून की, कानून गैर कानूनी काम हम कर रहे हैं, वो इस तरीके की नहीं बात कर रहे। लेकिन गरीब आदमी है, इस तरह से कोई भी किसी को मार देता है तो उस परिवार का पीछे क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है। तो ये तो सरकार करे घोषणा कुछ भी, ऐसा तो होना चाहिए। जिससे सर आजीविका चलती थी उस इंसान को तो मार दिया। जो मेन था इनका कमाने वाला जो आदमी था, मेन आदमी चला गया तो इनके पास क्या बचा है। मुंडार विधायक ने क्षेत्रीय थाना प्रभारी पर अनेक आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। विधायक ललित यादव ने बताया कि क्षेत्र में चोट वसूली कर वाहनों को चलाने दिया जा रहा है, वहीं जो ट्रैक्टर चालक पुलिस को मंथली नहीं देता उसे बंद कर दिया जाता है। विधायक ने आरोप लगाया कि दलालों के माध्यम से पुलिस के कुछ कर्मचारी अवैध वसूल रहे हैं। विधायक जी, क्या मामला है जो आज आप पुलिस थाने के बाहर धरना देकर बैठे? देखिए, लंबे समय से पुलिस के यहाँ इंचार्ज सीआई के द्वारा इलाके में भ्रष्टाचार का आलम बड़ा किया हुआ है। आए दिन लोगों से वसूली की जा रही है। लोग ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे खुद का मकान चिटाने को बजरी भर लाया, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, उसको लाके रात को बंद करते हैं। एक दो दलाल छोड़ रखे हैं जो पंचायत समिति से लेकर पूरे इलाके में दलाली काम कर रहे हैं। उनके इशारे पर उनके पास जब पैसा जमा हो जाता है वो ट्रैक्टर छोड़ देते हैं। अच्छा, ये काम केवल सीआई कर रहा है, जो मैं लंबे समय से देख रहा हूँ इसकी कार्यशैली को। यहाँ दलाली का काम चल रहा है। जो मंथली देता है उसका ट्रैक्टर चल रहा है, जो मंथली नहीं देता उसका नहीं चलता। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सबके बंद करिए, अगर गलत काम नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से मत पकड़िए। केवल गलत तरीके से वसूली करने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। कल शाम को ट्रैक्टर पकड़ा है जो अब तक थाने पे खड़ा है, और केवल इसलिए पकड़ के लाए घर के अंदर से निकाल करके। एक दिन पहले बनेठी से लेकर के आए, घर के अंदर से निकाल कर ट्रैक्टर लेकर के आए। तेरे नाक के सामने अवैध खनन हो रहा है, आगे और पीछे, तुझे दिखता नहीं है, लेकिन जानबूझ करके दलाली की नीयत से यह आदमी जहां भी रहा है इसका आलम ऐसा ही रहा है। इसलिए कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और धरने पर बैठे हैं। जब तक कोई आला अधिकारी आकर के संतोषजनक जवाब नहीं देता है, इन खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, हम लोग चाहे बैठना पड़े महीनों ही बैठेंगे डट करके और मुकाबला करेंगे। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारा प्रहरी बनकर मैं रक्षा करेगा, मैं करने काम करूँगा। और फिर भी नहीं तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। इस धरने से काम नहीं चला तो जन आंदोलन करेंगे। इस सीआई से मिलने के लिए कोई जयपुर जाकर सीएम से मिल सकता है, डीजी से मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता। कितना बड़ा खुदा है तू भाई। लोग आते हैं, बाहर के बाहर भगा दिया जाता है। अरे भाई, तेरा काम क्या है यहाँ? तेरा काम है जनता की सुरक्षा मुहैया कराना, उसकी समस्या को सुनना। लेकिन ये ऐसे बैठता है जैसे ये डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा भेज रखा हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी बात कहना चाहता हूँ कि रवैया नहीं सुधरा तो हम सबको सारे काम आते हैं। हमने आंदोलन किए आज से लेकर जयपुर से लेकर यहाँ तक की, और जो इनके दलाल है वो भी सुन ले आज कि कहीं पंचायत समिति से लेकर यहाँ तक तुम दलाली कर रहे हो। एक एक ईंट उखाड़ कर दिखाऊंगा तुम्हारी। मैं मेहरबानी से बनकर नहीं आया, मैं जनता की मेहरबानी से बनकर के आया हूँ, जनता के आशीर्वाद से बनकर के आया हूँ। जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद नहीं होने दूंगा। राजकीय महाविद्यालय बानसूर में छात्र नेता अभिषेक चौधरी एनएसयूआई में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित छात्र नेता संदीप ओला एवं युवा नेता राकेश दायमा इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने गुरुवार को नौगांवा क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण किया। इसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वे तहसील कार्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र, सीएससी, मुबारकपुर महात्मा गांधी स्कूल, नौगांवा सीनियर एवं संस्कृत विद्यालय आदि का जायजा लेने पहुंचे। जिला कलेक्टर ने बीसीएमओ को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए हैं। संत श्री दुर्बल नाथ महाराज की 163वीं वर्षगांठ पर सत्संग सहित भव्य शोभा यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। खटीक समाज के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास खटीक ने बताया कि 14 सितंबर को सत्संग और 15 सितंबर को शोभा यात्रा एवं भंडारा होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि श्री दुर्बल नाथ जयंती समारोह एवं सामूहिक विवाह समारोह के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ को हटा दिया गया है। अध्यक्ष था, उसके खिलाफ अविश्वास आया और इसलिए आया कि उसने अभी तक
शैल बिहारी कराड़, उसने अभी तक ना तो कोई हिसाब दिया ना कुछ दिया और समाज को गुमराह करता है, जनता को गुमराह करता है। केवल उसका काम ये है कि भाई इधर से पैसे चंदा इकट्ठा कर लेना, उधर से पैसे इकट्ठा कर लेना, इसलिए और समाज को उसमें बदनामी मिल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ऐसे आदमी को हम उसका बहिष्कार करके उसको हटाएं और आम सभा जो हमारी हुई उसके अंदर उसको बुला करके भी कह दिया कि भाई अब तो तेरे को जो है नहीं रखेंगे, तू तो या तो अपना इस्तीफा देता नहीं, अविश्वास तेरा लाएंगे। हमने अविश्वास लाए और अविश्वास ला करके उसको उसके सदस्यता पद से ख़त्म कर दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो बाबा साहब की जयंती है, ये 63वीं जयंती है, 163वीं जो हम मनाने जा रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। दूसरी ओर समिति के अध्यक्ष किराड़ का कहना था कि उनका कार्यकाल अभी बाकी है। वहीं खटीक छात्रावास निर्माण समिति से जुड़े कुछ लोग उन पर व्यर्थ के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, खटीक छात्रावास अलग समिति है, श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति अलग है जी। श्री दुर्बलनाथ जयंती समारोह समिति का एक रजिस्टर्ड कार्यालय में बायलॉज के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसका पूरा नियम कायदे हैं जी। उसी के तहत हम पिछले 35 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। छात्रावास समिति उनकी अलग है, ना तो उसके इसके मेंबर हैं, तो वो क्या कहते हैं उनकी जिम्मेदारी हो, लेकिन हमारे से संबंधित जो जयंती है जी, उससे संबंधित हमारी जो जनरल बॉडी है उसकी मीटिंग होती है, उसमें हम तय करते हैं। और अब हमारा कार्यकाल अभी बचा हुआ है, तो हर व्यक्ति जब कार्यकाल पूरा होता है तभी हिसाब दिया जाता है। तो उनके आरोप बेबुनियाद है, डिवाइडेशन का रूल है और वो समाज को बंटवारा करते हैं। हम तो वो कैसे भी करें, लेकिन हम चूँकि नियत है निश्चित तारीख पे कार्यक्रम हो रहा है, हमने पैम्पलेट छपवा दिए हैं। 14 तारीख का सत्संग है, 15 तारीख की शोभा यात्रा है, भव्य कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से हमने अभी हाल ही में 12 मार्च को सामूहिक सम्मेलन किया था, तो वो भी ऐसे ही हम करेंगे। तो हम इन आरोपों से उधर इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके पक्ष में इन्होंने दस्तावेज भी दिखाए। इस विवाद के मध्य 14 सितंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन आसान नहीं होगा। तारीख पे समय है, वेबसाइट में इन्होंने खुद का पर्सनल बायोडाटा नहीं है। अगर कोई आरोप है तो ऑल इंडिया से खटीक समाज से और अदर समाज से पैसे कोई व्यक्ति लेते हैं तो हमको न्याय दे। जब ये लगा पता तो समाज ने बैठ करके इसको समझा। कुछ नहीं है जी, उनकी 5 लोगों की मंडली है, इन्होंने समाज ने इसको अविश्वास प्रस्ताव ला करके कुछ नहीं है जी, अविश्वास हमने इनके खिलाफ पहले भी हमने नोटिस दिया हुआ है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसीबी ने होमगार्ड को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। युवक को होमगार्ड लगाने के लिए मांगे थे 3 लाख। शराब ठेके से खफा लोगों ने जयपुर रोड पर दिया धरना। वहीं जल संकट से परेशान बाशिंदों ने लाल डिग्गी पर रोका रास्ता। नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अटकने से आवेदक उठा रहे परेशानी। नेता प्रतिपक्ष ने कार्मिकों पर सुविधा शुल्क मांगने के लगाए आरोप। और बारिश के बाद सड़क धंसने से मकानों को बना खतरा। दारूकोटा निवासियों की शिकायत के बाद भी नहीं ली सुध। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।